चुनाव आयोग ने मतदान जागरूकता के लिए खूब विज्ञापन किए, रैलियां निकाली, पानी की तरह पैसा बहाया। बावजूद इसके सैकड़ों मतदाता मतदान से वंचित हो गए। मतदाताओं ने वोटिंग कार्ड और आधार कार्ड दिखाने के बाद भी उनके नाम हटाने की मुहर दिखाकर उन्हें वोटिंग नहीं करने दिया गया, जिसके चलते मतदाताओं में आक्रोश निर्माण हो रहा है। इस वर्ष चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरण किया। इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे, वोटिंग कार्ड और आधार कार्ड दिखाया गया, किंतु मतदान अधिकारी का कहना रहा कि आपका नाम हमारी सूची में नहीं है। सूची में नाम तो है, लेकिन नाम हटाने की मोहर लगी है, इसलिए वोटिंग नहीं हो सकेगी, बाहर जाइए। इतना कहकर कई मतदाताओं को वापस भेज दिया गया। इस कारण मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद मतदान नहीं हो सका। कई लोगों ने पिछले 22 वर्षों से हुए प्रत्येक चुनाव में मतदान किया, लेकिन उनकी वोटिंग नहीं हो सकी। निर्वाचन विभाग की इस गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों की संख्या में मताधिकार से वंचित मतदाताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर मदद मांगी, लेकिन वहां जाने पर सॉरी, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, यह उत्तर मिलने से मतदाताओं को गहरी निराशा हुई। परिणाम स्वरूप मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट आई। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदान जागरूकता के लिए खूब विज्ञापन किया, रैलियां निकाली, इस पर जमकर खर्च किया गया, वह तो बर्बाद हो गया। ऐसी आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया मतदान से वंचित नागरिक कर रहे हैं। वहीं चुनाव विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। आम्ही गेल्या 30 वर्षापासून मतदान करतो आहे, एकाच बूथवर करतो आहे आणि लोकसभेचे विधानसभेचे म्हणा या नगरपालिकेचे वोटिंग्स आम्ही तिथे करतो आहे आणि आमचे तिथे दरवर्षी लिस्टमध्ये नावं आमचे बरोबर असतात। यावर्षी मतदान यादीमध्ये फार मोठा घोळ झालेला आहे। तिथे एकाच घरामध्ये 4 मेंबरपैकी 2 मेंबरचे नावं आहे, 2 मेंबरचे नावं नाही आहे। आता माझ्या बायकोचं नाव आहे, माझं नाही आहे, माझ्या आईचं नाव आहे, माझ्या भावाचं नाव नाही आहे। हे असे प्रकार माझ्यासोबतच नाही तर बऱ्याच नागरिकांसोबत हे घडलेलं आहे। त्याच्यासाठी म्हणून आम्ही आज इथे कलेक्टर ऑफिसमध्ये जे इलेक्शन जे बघतात त्यांच्याकडे आम्ही आता सगळेजण इथे आलो होतो। तर त्यांचं म्हणणं असं होतं की तुम्ही इलेक्शन कमिशनरला तुम्ही हे करा, पण हे त्याला मेल करा, धमका करा, जे काही असेल ते। पण आता मला एक सांगा की आमच्याजवळ वोटर ID कार्ड्स आहेत, त्याच्यात जुन्या कार्ड्स तुम्हाला पण ते दाखवून इलेक्शन कार्ड आहे, आधार कार्ड आहे, पॅन कार्ड आहे, हे सगळ्या प्रकारची कार्ड असताना सुद्धा आम्हाला मतदार यादीमध्ये आम्हाला आमचं हे करता नाही आलं। हे बघा, हे कार्ड्स आहेत आमच्याजवळ, हे 94 पासूनचे कार्ड आहे। आतापर्यंत 30 वर्षापासून सलग मतदान आम्ही करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्हाला आज इथे आल्यानंतर कळते आहे की बाबा तुमची लिस्टमध्ये नावच नाही आहे। त्यामुळे आता याच्यावर शासनाने काहीतरी निर्णय घ्यावा आणि हे ॲक्च्युली हा प्रॉब्लेम कशामुळे झालेला आहे, काय याच्यामध्ये पाठीमागे जे काही असेल ते कारण शोधून काढावे आणि आम्हाला आमच्या मतदानाचा हक्क करायला आम्हाला। और मैं 31 साल से वोटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा यादी के अंदर नाम नहीं है। मैं परेशान होकर घूम रहा हूँ, कोई मुझको बोल नहीं रहा, उसमें नाम भी नहीं आ रहा, जबकि मैं 31 साल से वोटिंग कर रहा हूँ। आपकी मांग क्या रहेंगी? और मेरी मांग ये है कि वोट मेरे को नहीं दिया जा रहा, अधिकार मेरे को नहीं मिल रहा। और जो मेरा वोटिंग आईडी है, वोटिंग आईडी जो है तो मेरे नाम से नहीं आया, पर उसके अगर यादी के अंदर जो है फोटो मेरा आया है। जब मैं यहाँ पर इसमें कमीशन के पास में इलेक्शन ऑफिस में गया तो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो अंदर आईडी जो है वाली वो उसी के ऊपर सबमिट किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ उनको कि मेरे पास टोटली डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास आपको चाहे तो आधार कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए या मेरा राशन कार्ड लीजिए, उसके ऊपर कीजिए। तो बोलते नहीं, जिस तरह से आपका यादी के अंदर आया, अगर आपका फोटो आया तो वो बात अलग है, लेकिन जो नाम आया है वो नाम के ऊपर बेस पर हम आपको वोट देने लगाएंगे। तो उन्होंने मेरा वोट कैंसिल कर दिया सर।